हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी पाजी। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आखिर क्या होता है जब अर्थ के सारे नेचुरल रिसोर्सेज लगभग खत्म होने की कगार पर होते हैं और अब साइंटिस्ट के पास इंसानी नस्ल को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो है टाइटन ग्रह में जाकर बसना। और अब वैज्ञानिक इंसानों पर एक दर्दनाक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं ताकि इंसान टाइटन ग्रह में जाकर एसिड रेन और ऑक्सीजन जैसी कमी के हालातों को झेल सके। मगर क्या वो इसमें कामयाब हो पाते हैं? जानते हैं इस अमेजिंग सी मूवी में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। तो मूवी की शुरुआत ईयर 2048 से होती है, जहां अर्थ रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रह गया होता है। ओवर पॉपुलेशन और पोल्यूशन की वजह से पूरी तरह से कंटामिनेट हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भारी शॉर्टेज भी हो चुकी होती है और जितने भी रिसोर्सेज बचे थे उनके लिए सारे कंट्रीज आपस में लड़ रहे होते हैं। और इसी बीच हम रिक और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिन्हें एक आलीशान मेंशन में लाया जाता है। दरअसल रिक अपनी वाइफ एबी और अपने बेटे के साथ वहां आया होता है और तभी कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनके जैसे 13 और फैमिलीज को भी वहां रखा गया है। दरअसल उन सबको वहां एक्सपेरिमेंट्स के लिए लाया गया होता है और इसलिए वहां साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की पूरी टीम भी होती है। मगर ये एक्सपेरिमेंट था क्या, ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट डे हम प्रोजेक्ट हेड को देखते हैं, जो लोगों को ये बता रहे होते हैं कि आने वाले 10 सालों में अर्थ के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और अर्थ में किसी भी लाइफ का सस्टेन कर पाना इम्पॉसिबल होगा और इसीलिए हमें अभी से ही इसके लिए तैयार होना होगा। और हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी को देखते हुए सैटर्न का मून यानी कि टाइटन ही हमारी एकमात्र होप है। मगर टाइटन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की बारिश होती है और पूरे प्लेनेट में बस नाइट्रोजन भरी पड़ी है। ऑक्सीजन का यहाँ नामो निशान तक नहीं है। और इतना ही नहीं, इस प्लेनेट का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इंसान वहां जाकर रहे तो हमें अपने डीएनए में कुछ जेनेटिक चेंजेस करने होंगे ताकि हमारी बॉडी टाइटन के एक्सट्रीम कंडीशन को झेलकर सर्वाइव कर सके। और इसीलिए हमने पूरे 5000 फैमिलीज में से सिर्फ आप 13 फैमिलीज को चुना है जिन पर इस एक्सपेरिमेंट को किया जाना है। मगर क्या आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं? जिस पर अब रिक उनसे कहता है कि यस वी आर रेडी। और अब इसके बाद उन सबको लैब में ले जाया जाता है, जहाँ एक डॉक्टर रिक को इंजेक्शन लगाते हुए उसे कहती है कि आने वाले कुछ वीक्स में तुम्हें ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे तुम्हारी बॉडी में कुछ बदलाव होंगे और धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन के लिए यूज्ड हो जाएगी। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन सबको एक पूल में देखते हैं, जहाँ कौन कितनी देर तक सांस रोक सकता है ये चेक किया जाता है। और अब एक एक करके सारे लोग पानी से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रिक और एक लड़की लगभग 40 मिनट तक अपने सांस को रोककर पानी में बैठे होते हैं। लेकिन तभी कुछ देर बाद उस लड़की का दम घुटने लगता है और वो फौरन पानी से बाहर आ जाती है। मगर इधर रिक अभी भी पानी के अंदर ही होता है। धीरे धीरे उसकी हार्टबीट कम होने लगती है, जिससे डॉक्टर्स काफी घबरा जाते हैं। लेकिन इसके पहले कि रिक की जान पर आती, वो खुद ही पानी से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही सभी उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा देर तक पानी के अंदर था। उसने लगभग 42 मिनट तक अपनी सांसों को रोके रखा था। अब अगली रात जब रिक की वाइफ उसे बेड पर नहीं दिखती तो वो उसे ढूंढते हुए किचन में चली जाती है, जहाँ वो बैठा हुआ अपनी बॉडी में बर्फ लगा रहा होता है। एबी के पूछने पर वो उसे बताता है कि मुझे काफी गर्मी लग रही है, जिस पर अब एबी उसे और बर्फ लाकर देती है। कुछ देर बाद रिक एबी से कहता है कि मुझे ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। दरअसल रिक पर किए एक्सपेरिमेंट से उसकी बॉडी खुद को टाइटन के लिए ट्रांसफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि टाइटन एक बहुत ही ठंडा प्लेनेट था, जहाँ सर्वाइवल के लिए एक ऐसी बॉडी की जरूरत थी जो भारी से भारी ठंड को बर्दाश्त कर सके। और इसी वजह से रिक को ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। मगर इन सबसे ऊपर उनकी बॉडी को नाइट्रोजन और मीथेन गैस के लिए ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी था और इसीलिए उन्हें हर रोज मीथेन गैस के साथ तैरने की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। साथ ही साथ उन्हें नाइट्रोजन से भरे एक सिलेंडर को पहनकर दौड़ने को भी कहा जाता था, ताकि वो सभी नाइट्रोजन के साथ यूज्ड टू हो सके। दरअसल वहां उन सबको टाइटन के हार्श एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रिपेयर करवाया जा रहा था। अब एक दिन जब रिक अपनी ट्रेनिंग खत्म करके बाथरूम में होता है, तब वो ये नोटिस करता है कि उसके काफी बाल झड़ रहे हैं। यहीं पर एक और लड़का भी होता है जिसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है, जिस पर अब सभी समझ जाते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ उन एक्सपेरिमेंट की वजह से उनके साथ हो रहा था। और तभी कुछ देर बाद हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो कि अब मर चुकी होती है। सारे लोग उसे देखकर काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी वही इंजेक्शन और वही दवाइयां दी जा रही थी जिससे उस लड़की की मौत हो गई थी, यानी कि उन सबकी जान को भी खतरा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम सभी को रिक के घर में देखते हैं। सभी आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उनमें से एक आदमी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपनी वाइफ को मारने लगता है, जिस पर अब सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल जब से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हुए थे तब से उसके अंदर गुस्सा काफी बढ़ गया था और अब उस आदमी की ऐसी हालत देखकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। अब नेक्स्ट डे डॉक्टर रिक के घर जाती है। वहां जाकर वो उसे कहती है कि कल जिस लड़की की मौत हुई उसे पहले से ही कोई बीमारी थी, वो एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं मरी। लेकिन इधर रिक को पूरा शक हो चुका था कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। और अब उसी रात अचानक रिक को खून की उल्टी होने लगती है। एबी फौरन उसके ब्लड सैंपल को रख लेती है, क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर होती है। और अब अगले दिन जब रिक अपनी रूटीन ट्रेनिंग कर रहा होता है, तब वो अपनी स्किन को अपनी बॉडी से अलग होता हुआ देखता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। इधर नेक्स्ट सीन में हम एबी को देखते हैं, जो अब रिक के ब्लड सैंपल को चेक कर रही होती है। और तभी उसे ये पता चलता है कि रिक के खून में कुछ ऐसे इलीगल केमिकल्स मौजूद है जिसके बारे में उन्हें कभी नहीं बताया गया था। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम रिक की आंखों का ऑपरेशन होता हुआ देखते हैं, ताकि वो अंधेरे में भी आसानी से देख सके। और अब जैसे रिक अपने घर जाता है कि तभी अचानक उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। एबी फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है और इसके बाद वो प्रोजेक्ट हेड से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो एबी को बिना कुछ बताए वहां से चले जाते हैं। इधर एबी जैसे ही अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी जिसे पहले गुस्सा आया था वो अब एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में बदल चुका है और उसने अपनी वाइफ को भी मार दिया है। वो आदमी अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, इसलिए मिलिट्री के लोग उसे जान से मार डालते हैं। मगर इधर एबी ने उस क्रिएचर को देख लिया था, इसलिए वो ये समझ गई थी कि उसे
उसे जरूर कुछ बड़ा राज छिपाया जा रहा है और इसीलिए वो बिना वक्त गवाए रिक का कार्ड लेकर सीधे लैब में चली जाती है। वहां जाकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे जिस लड़की के बारे में बताया गया था कि उसकी मौत एक बीमारी की वजह से हुई है, दरअसल उस लड़की की मौत इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई थी। अगले सीन में हम प्रोजेक्ट हेड को नासा हेड के सामने देखते हैं, जो प्रोजेक्ट हेड को डांटते हुए उनसे कहते हैं कि आपने इंसानों पर कई इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि बिल्कुल गलत है और आपको जल्द से जल्द इन एक्सपेरिमेंट को बंद करना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रोजेक्ट हेड को रिक के घर में देखते हैं। वहां जाकर वो रिक से कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत की भलाई के लिए किया, ताकि इंसानों को टाइटन भेजकर उन्हें एक नई जिंदगी दी जा सके। हर इंसान का डीएनए डिफरेंट होता है और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट हर किसी पर अलग तरीके से काम करती है। और मैं ये मानता भी हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट से कईयों की जान भी चली गई है, मगर इसका रिक पर काफी अच्छा असर हुआ है। इसके बाद वो रिक से कहते हैं कि हम जिस ब्रीड को टाइटन के लिए तैयार कर रहे हैं उसे होमो टाइटन कहा जाएगा और ये हम इंसानों को टाइटन जैसे हार्श एनवायरनमेंट में जिंदा रखेगा। अब उनकी बातें सुनकर रिक इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो चाह कर भी वापस इंसान नहीं बन सकता था। अब अगली सुबह उसकी आंखों की फिर से सर्जरी होती है, जिसके बाद अब वो रात में भी क्लियरली देख सकता था। पानी के अंदर होते हुए भी उसे अब सब कुछ महसूस होने लगा था। इधर दूसरी तरफ अब रिक की फ्रेंड को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। कुछ दिनों बाद एबी अपने बेटे के साथ रिक को देखने लैब में जाती है और अब जैसे ही वो उसे देखती है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि रिक अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके सर के बाल पूरी तरह से गायब हो चुके थे, उसका सर भी अब काफी बड़ा हो चुका था, साथ ही साथ अब उसके दोनों कान भी गायब हो चुके थे। अब नेक्स्ट सीन में हम रिक को उसके घर में देखते हैं जहाँ रिक पूल में नहा रहा होता है और तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है। उसके हाथों में खून लगा हुआ होता है, दरअसल उसने अपने हस्बैंड को मार दिया था और अब जैसे ये बात मिलिट्री को पता चलती है तब वो उसे पकड़ने वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनके बीच फाइट होने लगती है जिससे रिक की फ्रेंड की मौत हो जाती है और अब गुस्से में रिक सभी को मारकर वहां से भाग जाता है। तभी रिक को ढूंढते हुए एबी उसके पास चली जाती है, वो उसे सरेंडर करने को कहती है और अब अगले ही पल मिलिट्री के लोग वहां आकर रिक को पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद हम उन सबको लैब में देखते हैं जहाँ प्रोजेक्ट हेड एबी को एक इंजेक्शन देते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इसे रिक को लगाना होगा, जिससे उसकी सारी पुरानी यादें खत्म हो जाएंगी और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगा, क्योंकि हम उसे बहुत ही जल्द टाइटन भेजने वाले हैं। अब इसके बाद एबी रिक को इंजेक्शन लगाकर वहां से चली जाती है, मगर तभी कुछ देर बाद रिक वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालता है और सीधे अपने घर चला जाता है। दरअसल एबी ने रिक को जो इंजेक्शन लगाया था उसमें कोई मेडिसिन नहीं थी, क्योंकि वो रिक को किसी भी हाल में टाइटन भेजने से रोकना चाहती थी। इधर अगले सीन में हम रिक को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं और तभी कुछ देर बाद रिक को अचानक सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, जिसे देखकर एबी और उसका बेटा काफी घबरा जाते हैं और तभी प्रोजेक्ट हेड मिलिट्री के साथ वहां जाता है। वहां जाकर वो उनसे कहता है कि रिक यहाँ ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी अब पूरी तरह से टाइटन के लिए ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। उसे अब ऑक्सीजन की नहीं बल्कि नाइट्रोजन और मीथेन गैस की जरूरत है और इसीलिए अगर तुम रिक को जिंदा देखना चाहती हो तो इसे टाइटन भेजने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इधर प्रोजेक्ट हेड की बातें सुनकर एबी को रिक के लिए यही सही लगता है और अब इसके बाद वो रिक को गले लगाते हुए उससे कहती है कि तुम्हारे टाइटन जाने का वक्त आ गया है। और अब नेक्स्ट सीन में हम रिक को टाइटन जाते हुए देखते हैं। इधर लैब की कमांड अब एबी के हाथों में आ चुकी थी। वो अब इंसानों पर सेफली एक्सपेरिमेंट किया करती थी ताकि उन्हें जल्द से जल्द टाइटन भेजा जा सके। और अब जब एक रात एबी का बेटा बाहर खेल रहा होता है तब एबी आसमान में देखते हुए रिक को बहुत मिस करती है। और अब मूवी के आखिरी सीन में हमें टाइटन ग्रह को दिखाया जाता है जहाँ पर रिक बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। कुछ देर बाद वो अपने हाथ फैलाकर समुद्र के ऊपर उड़ने लगता है। वो वहाँ अपनी वाइफ और बेटे का इंतजार कर रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।